हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 12 अगस्त 2020 है। जैसा कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर हम चर्चा करते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले ऐतिहासिक घटना पर। आज का पहला टॉपिक है साथियों इलाहाबाद संधि। ध्यान रहे, इलाहाबाद संधि 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद संधि रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे साथियों कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है और यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें हैं वो मजबूती से जम जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म साथियों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और दुनिया का वर्तमान में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 12 अगस्त 1833 ईस्वी को अमेरिका में शिकागो शहर की, किस शहर की साथियों, शिकागो शहर की स्थापना हुई। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। याद रखेंगे, दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध वर्ष 1914 से वर्ष 1918 के बीच में चला था। खास बात यह है कि आज ही की तारीख, मतलब तारीख 12 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने, याद रखेंगे, 12 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। किसके खिलाफ साथियों, तो ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने आज ही की तारीख युद्ध की घोषणा की। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, विक्रम साराभाई। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। खास बात है कि विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारत में इसरो की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो विक्रम अम्बालाल साराभाई का ही था। इन्होंने भारत में 40 से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए और भारत के इसरो को वैश्विक लेवल पर स्थापित करने में एक अमिट योगदान दिया। तो याद रखेंगे, आज ही की तारीख महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म वर्ष 1919 में हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वारसा का युद्ध। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख, खास क्या बात क्या है कि आज ही की तारीख 12 अगस्त 1920 को रूस तथा पोलैंड के बीच वारसा का युद्ध शुरू हुआ था। किसके बीच युद्ध शुरू हुआ था साथियों, रूस और पोलैंड के बीच वारसा का युद्ध शुरू हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों इको ए संचार उपग्रह। खास बात है कि आज ही की तारीख दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक नासा ने अपने पहले संचार उपग्रह, नासा का जो पहला संचार उपग्रह है उसी का नाम है इको ए। आज ही की तारीख क्या है, 12 अगस्त 1960 को प्रक्षेपित किया था। याद रखेंगे, नासा का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो इको ए है और इसे आज ही की तारीख 12 अगस्त 1960 को नासा ने प्रक्षेपित किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। खास बात है कि आज ही की तारीख आईबीएम कंपनी ने 12 अगस्त 1981 को अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर
पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। और खास बात यह रहे कि इसकी कीमत उस समय 1981 में 16,000 यूएस डॉलर थी, 16,000 यूएस डॉलर थी आईबीएम के पहले पर्सनल कंप्यूटर की कीमत, जो वर्ष 1981 में 1981 में लॉन्च हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों भगवत शरण उपाध्याय। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 12 अगस्त 1982 को भगवत शरण उपाध्याय जी का निधन हुआ था। ये भारत के प्रमुख इतिहासवेत्ता में से भी गिने जाते हैं। इनका हिंदी सभ्यता और संस्कृति में भी काफी बड़ा योगदान माना जाता है और हिंदी भाषा के लिए भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत सारे कार्य किए थे। तो याद रखेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी के आज ही की तारीख 12 अगस्त 1982 को निधन हुआ था। ये देश के प्रमुख इतिहासवेत्ता तथा भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य योगदान इनका रहा है। पहला करंट अफेयर साथियों है माउंट सिनाबांग। माउंट सिनाबांग एक ज्वालामुखी का नाम है। क्या है साथियों? यह एक ज्वालामुखी है और खास बात है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार का वोल्केनो है? एक्टिव वोल्केनो। माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में हाल में विस्फोट के कारण यह ज्वालामुखी सुर्खियों में आया है। आपको बता दें साथियों कि माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में, किस देश में है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर, याद रखेंगे इंडोनेशिया कई द्वीप समूहों को मिलाकर के बना एक देश है। यहाँ के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग नामक एक ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल में इसके फटने की वजह से यह सुर्खियों में है। एक खास बात यह भी है साथियों कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता यह जावा द्वीप पर स्थित है। याद रखेंगे इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वो जावा द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया में दुनिया के किसी देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं तो वो इंडोनेशिया है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला दुनिया का कोई देश अगर है तो वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो क्या है? इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति है। ये क्लियर हुआ कि माउंट सिनाबांग एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है जकार्ता वो क्या है? जावा द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हसन दियाब। हसन दियाब याद रखेंगे साथियों, अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण बेरूत शहर काफी हद तक तबाह हो गया। इसी कारण वहां पर भयंकर जनाक्रोश था और इस जनाक्रोश को देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। याद रखें हसन दियाब क्या थे? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से क्या है? इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने का जो मूल कारण है वो क्या है? जनाक्रोश। याद रखेंगे जनाक्रोश के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी जिसमें कई लोग मारे गए। याद रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण लगभग 2,500 किलो से भी ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट का यह विस्फोट था जिसके वजह से पूरा शहर जो है वो काफी हद तक तबाह हुआ है। याद रखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है साथियों स्पुतनिक वी। इसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखना है साथियों, यह आगामी एग्जाम में छप जाएगा। स्पुतनिक वी यह कोविड-19 का पहला टीका एक तरह से है पहला टीका। याद रखेंगे दुनिया का पहला ऐसा देश रूस बन गया है जिसने कोविड-19 का टीका क्या है? विकसित कर लिया है। ये रूस के कथनानुसार है। याद रखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी पुष्टि की है कि रूस के द्वारा जो है कोविड-19 का वैक्सीन तैयार कर लिया गया और दुनिया में रूस पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोविड-19 का टीका रजिस्टर्ड किया है। याद रखेंगे स्पुतनिक वी क्या है? कोविड-19 का क्या है? वैक्सीन है
और इस वैक्सीन को रूस के द्वारा डेवलप किया गया। यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी पर भी क्या है इस वैक्सीन का इस्तेमाल कराया है। रूस की राजधानी साथियों मॉस्को है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है शहरी वन भूमि। याद रखेंगे भारत का एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है साथियों? भूपेश बघेल। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके। याद रखें अनुसुईया उइके क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य क्षेत्र के रहने वाले जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी वनवासी है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा शहरी वन भूमि, याद है शहरी वन भूमि प्रदान किया जाएगा। शहरी वन भूमि क्या है? प्रदान किया जाएगा। ऐसी घोषणा किसने की है? राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऐसा घोषणा करने वाला या इस प्रकार की योजना लाने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के स्थानीय आदिवासियों वनवासियों को शहरी क्षेत्र में जो वन भूमि पाई जाती है वो उन्हें देगा। याद रखेंगे। आपको बता दें साथियों कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर, याद रखेंगे इसका नाम अभी हाल ही में अटल नगर भी रखा गया है। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइम्स स्क्वायर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। टाइम्स स्क्वायर याद रखेंगे यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ स्थित है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। खास बात यह है कि पहली बार टाइम स्क्वायर पर 15 अगस्त 2020 को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। ये भारतीयों के लिए काफी गौरव का क्षण होगा कि एक अमेरिकी देश में एक विशेष स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराया जाएगा। याद रखेंगे अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो याद रखेंगे कि टाइम्स स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। खास बात क्या है कि 15 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों के.एन. अनंथा पद्मनाभन। खास बात है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसका नाम आईसीसी है। तो आईसीसी का एक एलिट पैनल होता है अंपायरों का। याद रखेंगे अंपायरों का। तो याद रखेंगे जो भारत के एन अनंथा पद्मनाभन है इन्हें आईसीसी के एलिट पैनल अंपायर की सूची में जगह दिया गया है। याद रखेंगे आईसीसी के एलिट पैनल सूची में स्थान दिया गया है। ये मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में भारत के नितिन मेनन, एक नाम और याद रखेंगे साथियों आप लोग इनका, नितिन मेनन भी एक अंपायर है जिन्हें अभी हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल अंपायरों की सूची में दर्ज किया गया है। आईसीसी का फुल फॉर्म ने बताया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में हुई। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है जो यूएई के अंतर्गत आता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। नाम थोड़ा काफी लंबा है, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस। आप मार्टोस रुइस भी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये पेरू के नए पीएम बने हैं। पेरू एक देश का नाम है। यह एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। याद रखेंगे एक लैटिन अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी क्या है साथियों? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। पेरू की जो सीमा है वो ब्राजील देश से लगती है। याद रखेंगे पेरू की सीमा किससे लगती है? ब्राजील से लगती है। और पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस बने हैं। याद रखेंगे दक्षिणी अमेरिका में मात्र 2 ही ऐसे देश है, एक है चिली और दूसरा इक्वाडोर। याद रखें चिली और इक्वाडोर मात्र 2 ऐसे देश है
जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। बाकी जितने भी दक्षिण अमेरिका में देश है सभी की सीमाएं ब्राजील देश से लगती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे का संबंध श्रीलंका से है। याद रखें अभी हाल ही में श्रीलंका में आम चुनाव हुए हैं और ये चुनाव कब हुए हैं 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर क्या है आम चुनाव हुए और आम चुनाव में याद रखेंगे महिंद्रा राजपक्षे की जो पार्टी है उसे पूर्ण बहुमत मिला है। 225 सीटों वाली संसद में 145 सीटें जो है महिंद्रा राजपक्षे के फेवर में गई है। यहाँ पर इन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा बहुमत है कि ये संविधान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपको बता दें साथियों कि महिंद्रा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं और श्रीलंका देश में इन्हीं के भाई गोटाबाया राजपक्षे जो है वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है। श्रीलंका की आर्थिक राजधानी कोलंबो है जबकि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। अगला पॉइंट है साथियों माथेरान। माथेरान ये महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास स्थित है। खास बात है कि साथियों माथेरान में BNHS द्वारा 77 तितलियों की नई प्रजाति खोजी गई है। तितलियों की नई प्रजाति खोजी गई है। माथेरान महाराष्ट्र में मुंबई के पास ही स्थित एक स्थान है जहां पर BNHS के द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई है। BNHS एक संस्था का नाम है जिसका काम है जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। इसका जो पूरा नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1883 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। इस संस्था के द्वारा 1883 से ही ये क्या है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए यह काम कर रही है। याद रखेंगे तो BNHS द्वारा 77 तितलियों की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है माथेरान में। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों अलेक्जेंडर लुकाशेंको। याद रखेंगे दुनिया का एक देश है जिसका नाम है बेलारूस। जिसका नाम क्या है बेलारूस। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह किस महाद्वीप में स्थित है साथियों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है ये क्या है राष्ट्रपति बने हैं। खास बात है साथियों ये 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस में ये काफी लोकप्रिय है। बेलारूस की राजधानी साथियों मिन्स्क है और बेलारूस की जो मुद्रा है बेलारूसी रूबल है। याद रखेंगे ये सभी जो बेलारूस जो देश है सोवियत संघ से अलग होकर के ये सब क्या है एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। बेलारूस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी जो है वो बेलारूस से होकर के गुजरती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। याद रखेंगे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत साथियों 10 अगस्त 2020 से हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत या इस कार्यक्रम का जो स्टार्टिंग है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे इस सप्ताह के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। याद है कभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक तरह से उद्घोषणा की है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने अपना देश। हम जो दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा आश्रित होते हैं वो आश्रितता समाप्त हो, ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन यहाँ हो। तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2020 से शुरू हुआ।
रक्षा मंत्री अपने देश के हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है वो है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। और एक खास बात और बता रहे कि राजनाथ सिंह पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने तेजस विमान की, जो तेजस एयरक्राफ्ट है, उसकी सवारी की है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जब वर्ष 2014 में देश के पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। उसी कार्यक्रम को जो असीम सफलता मिली है उसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना राजघाट के पास, राजघाट के समीप किया गया है। राजघाट के समीप किया गया है और इसका उद्घाटन जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो याद रखें राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, काफी खास जगह है भारत के लिए या विश्व के लिए। तो राजघाट के समीप ही इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वेंगा पांडु प्रसाद राव। वेंगा पांडु प्रसाद राव याद रखेंगे ये तेलुगु के प्रख्यात लेखक थे। याद रखेंगे तेलुगु के प्रख्यात लोक गायक थे। याद रखेंगे तेलुगु के प्रख्यात लोक गायक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया साथियों? निधन हो गया है। याद रखेंगे काफी महत्वपूर्ण है। वेंगा पांडु प्रसाद राव का संबंध ये क्या? तेलुगु के प्रख्यात लोक गायक हैं, इनका हाल में निधन हो गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक राहत इंदौरी, काफी चर्चित नाम है। याद रखेंगे ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर रहे हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर रहे हैं। इनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया। याद रखेंगे दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया, परंतु जब इनकी जांच की गई तो ये कोविड-19 पॉजिटिव भी थे। याद रखेंगे राहत इंदौरी के जो शेरो शायरी है वो काफी लोकप्रिय रही है। और ये याद रखें इनका जन्म इंदौर में ही हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे जो सरनेम है इंदौरी ही चला। और ये देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर भी रहे हैं और वहां पर भी इन्होंने सेवा दी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस साथियों 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह दिवस घोषित है और इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया में जो युवाओं की जो समस्या है उसको वैश्विक रूप से इसकी क्या है चर्चा की जाए, ताकि युवाओं की समस्या को दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने स्तर पे दूर कर सके, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और दुनिया बेहतर हो सके। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।